बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान असूली तौर पर मामला तय पा गए। $3 अरब स्टाफ लेवल मुआहदा करने का ऐलान किया गया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी अमूर के माहिर हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा। पहले तो अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए, बिलाखिर ये मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुँच रहा है। ये जो स्टैंड बाय मुआहदा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये क्या है और ये मामला अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा? सो इसको इस तरह देखना चाहिए कि एक कैश स्ट्रैप्ड नेशन है, $4 अरब के ज़खायर पे खड़े हैं, पुराना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए, अब 9 महीने के एक इलेक्टोरल साइकिल में जा रहे हैं जो 6 महीने लास्ट करेगा दिसंबर तक। सो हमें आईएमएफ को एज एन एंकर साथ रखना था। तो ये एक 9 महीने का आपको मंथ का एक जिसे कहेंगे ब्रीदर मिल गया है। आईएमएफ का जुलाई की मिड में अगर बोर्ड हो जाता है तो यू विल गेट अबाउट $1 बिलियन। बाकी रकूम सऊदी अरेबिया वगैरह की मिलाकर आपको रिजर्व्स जो है वो थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें आपको नई करना पड़ेंगी, कुछ चीज़ें जो बजट में लिखी हैं वो पूरी करना पड़ेंगी, और ये करते करते आप अगले 6 माह आईएमएफ के साथ गुजार लेंगे। फिर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि इसी मुआहदे को, ये शॉर्ट टर्म मुआहदे होते हैं और ये यूजुअली पाकिस्तान ने पहले भी किया, ये यूजुअली इन लॉन्गर फैसिलिटी तब्दील हो जाते हैं। चूँकि 9th रिव्यू इनकम्प्लीट रहा, लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान के लिए ये है कि येट अगेन एक प्रोग्राम ख़त्म हो गया है इनकम्प्लीट। 22 प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान ने, 21 इनकम्प्लीट थे। असल बात सोचने की ये है कि ये क्यों हुआ। दूसरी बात सोचने की ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम की डिटेल्स देखें, वही चीज़ें हैं: मालियाती खसारा, एनर्जी शॉर्टफॉल्स, एनर्जी की लिक्विडिटी इशूज़, सर्कुलर डेट, SOEs, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, पाकिस्तान का ट्रेड इशूज़। ये वही मसाइल हैं जो इतने अरसे से चल रहे हैं। इन द शॉर्ट रन अच्छा ब्रीदर है। इन द शॉर्ट रन जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बना हुआ है वो टल जाएगा। इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान के रुपये को तक़वियत मिलेगी। इन द शॉर्ट रन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। इन द शॉर्ट रन मल्टीलैटरल्स के पैसे आ जाएंगे। इन द शॉर्ट रन इट्स अ गुड स्टोरी फॉर तो पाकिस्तान। बस ये लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं हम लेंगे। बस एक कमेंट कर दीजिएगा कि शॉर्ट रन की जो तमाम बातें आपने की, हमें लॉन्गर रन के इकदाम करने हैं पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। लॉन्गर रन हमें क्या करना होगा? एब्सोल्युटली लॉन्गर रन पाकिस्तान को एक प्लान रखना है जिसका नाम होगा PP, पाकिस्तान प्लान। पाकिस्तान प्लान में ये सारे जो कलीदी मसाइल हैं, एनर्जी सेक्टर बिजली की कीमत बढ़ाने से ठीक नहीं होगा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उसको रीस्ट्रक्चर करने से ठीक नहीं होगी, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बगैर R&D किए ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान का जो कलीदी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया से कनेक्ट करना है, जो एक्सपोर्ट बायस उठाना है, ये बगैर फंडामेंटल रिफॉर्म किए नहीं ठीक होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $3 अरब का शॉर्ट टर्म मुआहदा तय पाया है और ये 9 माह के लिए मुआहदा तय पाया है। इसके तहत पाकिस्तान $3 अरब मिलेंगे, जो एलामिया वजारत आईएमएफ की जानिब से शेयर किया गया है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टैंड बाई अरेंजमेंट का ये मुआहदा तय पाया है और अब जुलाई के वक्त में आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस मुआहदे की मंजूरी भी देगा। 2 ट्रांच पाकिस्तान को मिलेंगी। पहली ट्रांच तकरीबन $1.5 अरब की होगी और उसके बाद सेकंड ट्रांच से पहले मुआशी इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा और फिर दूसरी ट्रांच जारी की जाएगी। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था, जो आखिरी उसकी तारीख थी, वो खत्म हो रहा था और उस मुआहदे के तहत नहीं, अब ये एक शॉर्ट टर्म मुआहदा तय पाया है, जिसको आईएमएफ ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदे का नाम दिया है। ये 9 माह का मुआहदा होगा और इसमें भी आईएमएफ से सख्त शराइत होंगी और उस पर अमल दरामद करना होगा। मुदस्सिर, जो हमारा 22वां आईएमएफ का प्रोग्राम था वो खत्म हो गया है और ये अब हम इसको 23वां प्रोग्राम कह सकते हैं? नहीं, 22वां प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, आपका 23वां प्रोग्राम खत्म हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक मजमूई तौर पर 23 प्रोग्राम, ये जो लास्ट प्रोग्राम था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $6.5 बिलियन का, ये 23वां प्रोग्राम था जो इनकम्प्लीट हुआ है। अब ये शॉर्ट टर्म का एक और मुआहदा तय पाया है, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान ने ये 24वां आईएमएफ से मुआहदा किया है। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा है, ये भी एक तरह से नए सिरे का मुआहदा है जो कि 9 माह तक रहेगा। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था 23वां प्रोग्राम,
वो तो आज खत्म हो रहा था। और ये जो शॉर्ट टर्म माहिदा, मुदस्सिर, इसके हवाले से थोड़ा डिटेल जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म माहिदा असल में ये किस तरीके से दूसरे माहिदे से मुख्तलिफ है और इसमें क्या शराइत होंगी शॉर्ट टर्म माहिदे की, और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एक मुकम्मल माहिदे की तरफ जाते हैं तो उसकी शराइत कुछ मुख्तलिफ होंगी? देखें, IMF अपने जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ 3 तरह के मुआहदे करता है। सबसे पहला मुआहदा होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसका मकसद ये है कि आप उसकी म्याद को भी बढ़ा सकते हैं और उसकी जो कर्ज की लिमिट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब जो पहले ये 23वां IMF और पाकिस्तान का प्रोग्राम हुआ था, इसकी मजमूई तौर पर इनिशियल अमाउंट थी $6 बिलियन। उसके बाद पाकिस्तान ने दरख्वास्त की तो इसकी अमाउंट बढ़ाकर $6.5 बिलियन यानी कि $50 करोड़ का फर्दर इजाफा हो गया और इसकी म्याद 30 जून थी। अब जो दूसरा मुआहदा है वो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये मुआहदा शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसके दौरान भी IMF अपनी शराइत बनवाता है, बिल्कुल जिस तरह एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जायजे लिए जाते हैं, इस प्रोग्राम में भी इक्तिसादी जायजा लिया जाता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में $3 बिलियन का ये पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस मिलेगी कि $3 अरब एक अच्छी अमाउंट है जो मिल जाएगी। जो तीसरा मुआहदा होता है वो होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, वो भी लॉन्ग टर्म में हो सकता है और उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा तय पाया है ये शॉर्ट टर्म का है। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि अगर जो पाकिस्तान को फिस्कल इस टाइम स्पेस चाहिए है उसका इसमें इंतजाम हो सकेगा और फौरी तौर पर जो इस वक्त मुल्क पर बैरूनी अदायगियों का दबाव है, डॉलर पे दबाव है और पाकिस्तानी रुपए पर दबाव है, ये कम हो सकेगा। और जो मुल्क की मईशत इस वक्त एक चैलेंजेस में घिरी हुई है, IMF का ये प्रोग्राम तय पाए जाने से शॉर्ट टर्म ये मुआहदा होगा। इसके तय पाए जाने से क्योंकि $3 बिलियन आएगा तो मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक सांस लेने का अच्छा वक्त अच्छा आया है। मुदस्सिर, ये एक शॉर्ट टर्म मुआहदा होगा लेकिन मुल्क की सप्लाई चेन के लिए किस कदर फायदेमंद है? मुल्क की सप्लाई चेन के लिए ये एग्रीमेंट बहुत फायदेमंद होगा। वो इस सेंस में कि पाकिस्तान तमाम तर जो मेजर कमोडिटीज है वो इंपोर्ट करता है, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत है, इसके अलावा खुर्दनी अशिया हैं, ये तमाम तर जो है पाकिस्तान डॉलर में इनकी पेमेंट कर रहा होता है। जब डॉलर शॉर्ट आता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन मुतासर होता है। डॉलर इनफ्लो जब ज्यादा होगा और पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है, जो बेसिक और जरूरी अशिया हैं, उनके लिए उनका बिल क्लियर करना, उनके LCs क्लियर करना इशू नहीं होगा। वो क्योंकि इस वक्त भी LCs का बहुत बड़ा इशू है और जो प्रायोरिटाइज्ड हैं जैसा कि खाने पीने की अशिया है, मेडिसिन का रॉ मटेरियल है और जो दीगर जरूरी अद्वियात हैं, उसको LCs उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे खोली जा रही हैं। लेकिन उसके लिए भी एक बड़ी अमाउंट डॉलर की जरूरत होती है। अगर डॉलर का इनफ्लो कम हो तो सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली मुतासर होती है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कंट्री पे आता है। जब डॉलर इनफ्लो होगा और उसके अकॉर्डिंगली जरूरत के मुताबिक उसको खर्च किया जा सकेगा तो सप्लाई चेन का जो एक सिलसिला है ये कहीं ब्रेक नहीं होगा और तमाम तर जो एक इंपोर्ट हो रही होगी उसमें डॉलर की जो पेमेंट्स होगी, LCs खोलनी होंगी, बर वक्त खोलनी होंगी, तो उसमें सप्लाई चेन को ये मुतासर नहीं करेगा। और इस तरह से तमाम तर ये जो एक चैन का सिलसिला है ये कहीं इसमें टूटेगा नहीं, इसमें रब्त कायम रहेगा और जिससे ये होगा कि आपकी मार्केट में कहीं भी किसी भी चीज की किसी भी टाइम पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इलाहियाना हमारे साथ मौजूद थे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद वजीर खजाना का ट्वीट। वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF की प्रेस रिलीज शेयर कर दी। इसहाक डार ने IMF की प्रेस रिलीज पर अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया। बिल्कुल, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद वजीर खजाना की जानिब से भी इजहार तशक्कुर किया गया है और उनकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ट्वीट किया गया है और इस प्रेस रिलीज को शेयर भी किया गया है। और माशी मैदान से अच्छी खबर ने ईद की खुशियों का जो मज़ा है मारिया उसको दोबारा कर दिया है। तो ईद की खुशियां हैं, ईद की ही बात करते हैं। कराची में दावतों का सिलसिला जैसे मुल्क भर में हमने देखा कि सिलसिला जारी है, तो शहर कायद कराची में भी दावतों का सिलसिला जारी है। रिवायती लजीज पकवान दस्तरखानों की जीनत बन रहे हैं, जबकि खानदान के लोग अजीज और कारिब खुशी के लम्हात मिल बैठ कर गुजार रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे रुताबा अरूज से उनकी इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद लोग दावतें और गेट टुगेदर्स बहुत एंजॉय करते हैं। अपनी खुसूसी तैयारी के साथ घरों को भी खूब सजाया जाता है। ख़वातीन मेहमानों के इस्तकबाल के साथ सबके लिए फरमाइशी पकवान भी तैयार करती हैं और इनकी ईद इसी गहमा गहमी में गुजरती है।
हमारा कसाई होता है वो हमें सबसे पहले कलेजी ही ला के देता है, क्योंकि गोश्त बनाने में बहुत देर लग जाती है। तो हम लोग कलेजी अपनी बेगम से फरमाइश करते हैं, कलेजी खाते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से हम लोग ईद को पूरा दिन इंजॉय करते हैं। ईद के पहले दिन मेरे घर में मेरे घर वाले आते हैं, मेरे मेके वाले, मेरे ससुराल वाले आते हैं और मैं इन सब के लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इन सबके खाना बना के। बहन के घर आई हुई हूँ, यहाँ पे हमारी दावत थी पहले दिन और ये कि बहुत मज़े की इन्होंने कलेजी बनाई है, बिरयानी बनाई है और सबसे अच्छी चीज़ तो बड़ी ईद की खाना ही होता है। घर के बुजुर्गों का कहना है कि अपनी तमाम औलाद को एक साथ ईद मनाता देखना ही इनके लिए खुशियों का बायस है। हमारे सब जमा होते हैं, मेरे सारे बच्चे, मेरी बहू, मैं, मेरे पोता पोती, नवासा नवासी, सब माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है हमारी और सब जमा होते हैं और माशाल्लाह फिर खूब सारा दिन एंजॉय करते हैं, खूब कलेजी खाते हैं, खूब गोश्त खाते हैं। बच्चों की तैयारी तो देखने के लायक होती है। कजन्स के साथ मिलके ईद के दिन का मजा ही दोबाला हो जाता है। हमारी दादी के घर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे जब सब कज़न्स आते हैं पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो हम लोग ईद पे मिलते हैं और बातें करते हैं, हम लोग को बहुत मज़ा आता है। ईद तो नाम ही खुशी का है। अपनों के साथ ईद मनाते हुए मुस्तहिकीन को भी याद रखिए। ईद कुर्बान पर दावतों का एहतमाम करके और रिवायती खानों के साथ फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलकर ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की कदीमी सौगात की बात करें तो ईद उल अज़हा पर कश्मीर की कदीमी सौगात कश्मीरी कुल्चे और बाकर खानी को दस्तरख्वां का लाजमी जुज़ तस्वुर किया जाता है। अच्छा मारिया, आप गालिबन एबटाबाद से हैं और हज़ारा से हैं, तो वहाँ की क्या सौगात, उस हवाले से भी बात करेंगे, उस हवाले से भी आपसे जानेंगे। लेकिन ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की ख़ास सौगात है, इस पर रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद इकबाल की। कश्मीर की तहजीब व सकाफत सदियों पर मुहित है। मुजफ्फराबाद में नमकीन, मीठे कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी को घी, मैदे और अंडे से तैयार किया जाता है, जिसके जायके और मयार से सब लुत्फ अंदोज होते हैं। बाकरखानी हमारे दस्तरखान की जीनत है और ख़ास करके ईद के दिनों में हमारे दस्तरखान पे अगर बाकरखानी ना हो तो हमारी ईद नहीं होती। और ख़ास तौर पर इन दिनों में हम स्पेशल बाकरखानी का आर्डर दे के बनवाते हैं ताकि हम सुबह भी और शाम को चाय के साथ भी बाकरखानी को इस्तेमाल करें। हर घर के अंदर, हर टेबल के ऊपर, इवन हमारे पीएम साहब या उसकी टेबल पे अब आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। व्हाटएवर यू से कि ना कुलचा वेरी नेसेसरी, मीठा कुलचा, नमकीन कुलचा, उसके अलावा जो बाकरखानी है ये अगर ईद में ना हो तो ये हमारी ईद फीकी पड़ जाती है। ईद के दिनों में कश्मीरी कुलचे और बाकरखानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कुलचे तोहफा के तौर पर अंदरून और बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत से बनती है। इसमें घी डलता है, अंडे डालते हैं, खसकाश डालते हैं, 3 बंदे इस पे काम करते हैं तब जाके एक बाकरखानी तैयार होती है। ये कश्मीर की सौगात है। ईद के दिनों इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम तैयार करके देते हैं आवाम को। गैस के ऊपर ये बनता नहीं है, ये लकड़ के ऊपर तैयार होता है। लकड़ जलती है, अंदर उसकी हीट होती है, कोयले के ऊपर फिर ये नमकीन कुलचा लगता है। वो जो मीठा जो कुलचा होता है ये होता है ट्रे के अंदर। ईद के दौर के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग लेके जाते हैं, पाकिस्तान में भी लेके जाते हैं, जो बाहर जाते हैं वो भी लेके जाते हैं और हमारे मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। कुलचे और बाकरखानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा के बावजूद इसकी तलब में कमी नहीं आई। कुलचे और बाकरखानी के बगैर शहरी ग़िज़ा को नामुकम्मल तस्वर करते हैं। ईद के अयाम में खस्ता, ताज़ा और लज़्ज़त से भरपूर कश्मीरी कुलचा और बाकरखानी के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।